राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, हम सभी ने कान्हा जी की जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई है। जन्माष्टमी से ठीक छठवें दिन हमारे कान्हा जी 6 दिन के हो जाते हैं, तब उनकी छठी मनाई जाती है। तो जैसे हमारे घर में बालक होता है तब हम उसकी छठवें दिन छठी मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम कान्हा जी की छठी मनाते हैं। तो भक्तों, मैं ये चौकी लगाकर अलग से इस लड्डू गोपाल का अभिषेक करा रही हूँ। तो मैं यहाँ पर जल से, गंगा जल से मिले हुए जल से अभिषेक कर रही हूँ, नहला रही हूँ। गाय के कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। आप चाहे तो आपके लड्डू गोपाल जितने साइज के हैं आप उतने 1.25 लीटर दूध ले लें। आप उसमें 3 डुबकी भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप इस प्रकार से आप स्नान भी करा सकते हैं। तो इस प्रकार से जल से शुद्धोदक स्नान करा देंगे। इस प्रकार से कान्हा जी की छठी है, उस दिन हमें कैसे पूजा करनी होती है, क्या दिनचर्या होती है, वो ही आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो भक्तों, इस तरह से मैंने इनको टॉवल में लपेट लिया है और जो ये जल है थाली में, आप इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, चाय वगैरह बना कर के पी सकते हैं, लेकिन भोग प्रसाद नहीं बनाना है। इस प्रकार से हमें अंग पोषण कर लेना है। भक्तों, छठी की जो पूजा मेन होती है वो दोपहर के बाद यानी शाम को 4 बजे के आसपास होती है। नॉर्मली आम घरों में जो छठी होती है वो इसी समय मनाई जाती है। तो इसमें कुछ विशेष भोग बनता है। आप चाहे तो आज 56 भोग भी लगा सकते हैं, लेकिन इस मुख्य रूप से जो भोग लगाया जाता है, ज्यादातर सभी घरों में शुद्ध सात्विक बनाई जाती है, कढ़ी पकोड़े के साथ में। तो हम यहाँ पर इत्र की मालिश करेंगे। इसी के साथ बनाई जाती है रोटी। आपके अगर यहाँ रोटी बनती हो रोटी बना लें, चावल बनाए जाते हैं, कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है विशेष रूप से कान्हा जी को। इसके अलावा जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो आप 56 भोग भी लगा सकते हैं, पकोड़े भी बना सकते हैं। जितनी आपकी सामर्थ्य हो आप वैसा कर सकते हैं। बहुत ही सरल होता है इनका पूजन करने। तो आप देख लीजिए, मैं इनको इत्र लगा दी हूँ, इत्र की मालिश कर दी हूँ, उसके बाद वस्त्र पहनाएंगे। देखिए, सबसे पहले दोपहर के बाद में कान्हा जी को स्नान कराया जाता है, जैसा मैंने आपको दिखाया है। आप सिंपल भी स्नान करा सकते हैं। और छठी के दिन लड्डू गोपाल जी को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं पीले रंग के। अगर पीले नहीं मिल पाते हैं तो कोई भी वस्त्र हो, लेकिन नए कोरे वस्त्र होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। ज्वेलरी बेशक पुरानी हो कोई बात नहीं, लेकिन जो वस्त्र है वो नए कोरे ही होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो इस प्रकार से हमें लड्डू गोपाल जी का प्यार से श्रृंगार कर लेंगे और इस तरह से हमने सजाया है। जितने भी साइज के आपके लड्डू गोपाल जी हों, सवाया हम दूध लेते हैं, इस तरह से देख लें। और इसमें मैंने यहाँ तुलसी जी की माला लेकर आई हूँ, वो पहना देंगे। और इस प्रकार से उनका विग है, विग लगा देंगे, क्योंकि मैं विग प्रतिदिन नहीं लगाती हूँ, जो विशेष पूजा होती है उसी दिन मैं विग लगाती हूँ। इस प्रकार से मैंने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार किया है। आपको श्रृंगार कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और उसके बाद हम यहाँ चौकी पर विराजमान कर देंगे, उनकी प्रिय बांसुरी उनके पास रख देंगे। इस तरह से हमें रखना है। और जो भी आपके पास फूल हैं वो आप ले लें, फूल अर्पित कर दें। जो भी पुष्प मिल जाए आपको वो सभी फूल आप रख दें। और भक्तों, मैंने यहाँ गाय के कच्चे दूध से स्नान कराया है, आप लोग पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। उसके बाद एक मैंने शुद्ध गाय के घी का एक दीपक बनाया है, वो मैं यहाँ पर जला लूंगी। और इस तरह से हमें जलाना है। और फिर अच्छे तरह से हमें अक्षत डालने हैं और पुष्प यानी दीपक का भी पूजन करना है, तो पुष्प अर्पित कर देंगे। आप इस तरह से ले सकते हैं। आप चाहें तो इस पूजन को घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी लगा करके भी कर सकते हैं।
चंदन से तिलक लगा देंगे। इस प्रकार से आप चंदन, रोली, अक्षत से तिलक लगा दें। अक्षत आपके साबुत होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले धूप दीप जला लें इस प्रकार से, उसके बाद बाकी का पूजन आप करें। मैं यहाँ अगरबत्ती जला रही हूँ, आप धूप अगरबत्ती कुछ भी जला सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से एक साइड में अगरबत्ती रख देंगे। और अगरबत्ती जलाने से ये होता है कि वातावरण जो होता है आपका सुगंधित होता है। जल का भोग लगा देंगे। जल के भोग लोटे में तुलसी पत्र अवश्य रूप से डालें, तभी भगवान लड्डू गोपाल जी भोग स्वीकार करते हैं। और मैंने भोग में यहाँ पर कढ़ी, चावल, माखन, मिश्री का भोग बनाया है, तैयार किया है, तो ये भोग लगा देंगे। भक्तों आप माइंड मत करना कि मैंने माखन कागज में लपेट रखा, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ये ना घुल जा रहा था, तो इसलिए मैंने कागज में ही रख दिया। उसके बाद मैं उठाकर ऐसे ही रख दूंगी। तो इससे तो मैं हर भोग में तुलसी पत्र अवश्य रूप से डालें, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से आप जरूर भोग लगाएं। तो इस तरह से हमें बनाना है। और काजल भी बनाया जाता है। काजल किस प्रकार से बनाया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से हम भोग लगा देंगे। तो इस तरह से हमें अच्छे से भोग लगाना है। और कान्हा जी को जो वो लगाया जाता है, आंखों में काजल, नजरिया, इस तरह से ऋतुफल जो भी आपके पास हो वो आप यहाँ पर लगा दें। केला का भोग लगा दें। मैं यहाँ पर एक दीपक सरसों के तेल का जला रही हूँ। एक दीपक सरसों का तेल का जलाएंगे। इसका क्या प्रयोग किया जाता है वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगी। दीपक हमें लंबी बाती का जलाना होता है। तो इस प्रकार से हम पुष्प पहले सभी जगह सजा देंगे अच्छे से, क्योंकि हम एक त्योहार की तरह, उत्सव की तरह कान्हा जी की छठी मना रहे हैं। क्योंकि हमने जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई थी, तो कान्हा जी की जो छठी है वो हम एक उत्सव की तरह मनाएंगे। तो इस तरह से हम वो जलाएंगे। और तो जो सरसों के तेल का जो दीपक की बाती है वो लंबी बाती का जलाना चाहिए, क्योंकि इससे हमें काजल बनाया जाता है। हमारे यहाँ पर सरसों के तेल पर ही काजल बनाई जाती है। चम्मच आदि पर काजल बना ले। आज के दिन कान्हा जी को काजल लगाया जाता है। और आज के दिन झूला भी जरूर से झुलाया जाता है। इस प्रकार से आप काजल जरूर से बनाएं। भक्तों देसी घी में काजल नहीं बन पाता है जितना जल्दी सरसों के तेल में बन जाता है। हम कान्हा जी की आंखों में काजल लगा देंगे। आप चाहें तो बादाम की भी बना सकते हैं काजल। और इस प्रकार से आंखों में काजल लगाएंगे। और नजर का टीका भी लगाया जाता है कान के पीछे। कान्हा जी की नजर भी उतारी जाती है आज के दिन। तो इस प्रकार से उनके पैरों में भी, चरणों में भी काजल का टीका लगा देंगे। कान्हा जी आज के दिन बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं, कहीं हमारी नजर ना लग जाए, इसलिए लड्डू गोपाल को इस काजल को खुद भी लगाएं और घर के सभी परिवार वालों को भी लगाएं। तो उसके बाद हम करेंगे आरती। आप चाहें तो कपूर से आरती उतार सकते हैं, नहीं तो जो आपने घी का दीपक जलाया है आप उससे भी आरती उतार सकते हैं। उसके बाद न्योछावर जरूर से करें। इस प्रकार से आप अपनी सामर्थ्य अनुसार 21, 51 इस प्रकार से न्योछावर कर सकते हैं। उसके बाद ये जो दक्षिणा हमने चढ़ाई है ये किसी किन्नर को दे देंगे या फिर किसी मंदिर में दे देंगे। तो इस प्रकार से हमें करना होता है। और आचमनी करना है तो इस प्रकार से हमें करना होता है। और मिनस देते हैं, बाद में आरती कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल साधारण सी यह हमारी छठी का दिन पूजन होता है, जो कि हमें 4 से 5 बजे के करीब करीब करना होता है। आप चाहे तो छठी के गीत गवा सकते हैं, संकीर्तन करवा सकते हैं, जच्चा भी गवा सकते हैं। बहुत ही हर्षोल्लास का ये दिन होता है। जैसे घर में खुशियां मनती हैं छोटे बालक की पैदा होने पर, ठीक उसी प्रकार से आप लल्ला की छठी जरूर से मनाएं। छठी के दिन लल्ला को नजर जरूर से लग जाती है, तो नजर उतारने के लिए आप एक पात्र में नमक, राई, लाल 7 मिर्च, उन्हें 7 बार क्लॉकवाइज इस बार से उतारें, उसे आग में डाल दें। इससे क्या होगा, नजर उतर जाती है। तो इस प्रकार से हमें
लल्ला की छठी मनानी है। भक्तों, जिन्होंने 7 तारीख को जन्माष्टमी मनाई है तो वो लल्ला की छठी 12 तारीख को मनाएंगे, और जिन्होंने 6 तारीख को जन्माष्टमी मनाई है तो वो 11 तारीख को छठी मनाएंगे लल्ला की। तो जिस प्रकार से आपने मनाई हो जन्माष्टमी, उसी हिसाब से आप छठी के दिन पूजन करें। बहुत ही सरल विधि मैंने आपके साथ शेयर करी है। इस प्रकार से न्यौछावर किया जाता है कि दान दिया जाता है, और अपने हिसाब से दान दक्षिणा जरूर से निकालें। घर में सिंपल तरीके से कान्हा जी की छठी मना सकते हैं। छठी मनाने के बाद हमें कान्हा जी को झूला जरूर से झुलाना चाहिए। इस प्रकार से कान्हा जी की छठी मनाने से हमारे घर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आती हैं। अगर आपके घर में संतान नहीं है तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। इसी तरीके से हमें छठी के दिन कान्हा जी का पूजन करना होता है। इस पूजन को करने के बाद में आप चाहें तो कितने भी बड़े स्तर पर ये पूजन कर सकते हैं। आप चाहें तो बहुत ज़्यादा कढ़ी चावल बना करके भंडारा भी करवा सकते हैं, या आप आस पड़ोस के मिल करके इस पूजन का आयोजन भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर में सिंपल तरीके से भी पूजन कर सकते हैं। तो छठी आप जरूर से मनाएं। यदि आपने लड्डू गोपाल जी की सेवा ली हुई है तो आप छठी अवश्य रूप से मनाएंगे ही। अगर नहीं ली हुई है तो कोई बात नहीं, जन्माष्टमी तो आप सभी ने मनाई है ना। कम से कम कढ़ी चावल का सात्विक भोग अपने कान्हा जी को, कन्हैया जी को, ठाकुर जी को अवश्य रूप से लगाएं छठी के दिन। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कीजिए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।